हाय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। राइट सर्कुलर कोन के क्वेश्चंस हैं कम्प्लीटली 8 के 8 क्वेश्चंस। स्टेटमेंट रीड करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, टू पार्ट्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया जी। फाइंड फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड जी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए हमें गिवन क्या है डाटा, स्लांट हाइट गिवन है, यानी कि जो ये कोन है इसकी जो स्लांट मतलब तिर्यक ऊंचाई, एच नहीं एल, इसे एल के कहते हैं हम, ठीक है। आप अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया कंप्लीटली गिवन है और हमारे पास स्लांट हाइट गिवन है। और हमने जी फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस क्या है, ये देखिए बेस का, कोन का बेस है, कोन का बेस मतलब इसका कंप्लीट रेडियस है, पूरा सर्कल होता है कंप्लीटली। ये आर है जी, है ना, 360 डिग्री का होता है पूरा सर्कल। आर रेडियस क्या होता है, d/2, यानी कि हाफ, रेडियस का हाफ। ये आर हम फाइंड आउट करेंगे। ये बेस किस चीज़ का है, इसका बेस है जी, जो ये कौन है इसका बेस है, ठीक है। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सिंपल से, ठीक है, आपने ऐसे नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, रेडियस ऑफ द बेस एंड आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ नोट किया आपने भी इसी वे में नोट डाउन करना जी। सबसे पहले रेडियस ऑफ द बेस, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भी ऐसे ही लिखोगे। स्लांट हाइट एल, यानी कि एल 14 सेंटीमीटर। हाइट या फिर डायमीटर या रेडियस सब कुछ सेंटीमीटर्स में होते हैं ऑलवेज, और मतलब स्केयर नहीं लगाना होता बेसिकली। एरियाज जितने हैं टी एस से, एल एस से, सी एस से, उनमें स्केयर लगता है एरियाज में, क्योंकि वो कंप्लीटली होता है पूरे, ठीक है, जितना भी पूरा ऑब्जेक्ट होता है उसका एरिया होता है, इसलिए स्केयर की फॉर्म में चला जाता है। ऐसे आप फिगर मेंटेन करोगे। देखिए फिगर कैसे है, 308 पूरा, ये जो शेडेड पोर्शन है यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया हम किससे कहते हैं, अगेन एंड अगेन जो ये सराउंडिंग होती है, ये सारी को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये जो राउंड शेप में चला जाता है, ये बेस इसका, ये नीचे वाला बेस है जी इसका, ठीक है। और बेस हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला आर फाइंड आउट करेंगे। स्लांट एल 14 सेंटीमीटर है। बस अब हम यहाँ पे मेन क्या करना है, क्योंकि देखिए हमने रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करने के लिए देखिए रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है, हम फिर क्या मान के चलते हैं, लेट द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ कॉन, बेस ऑफ कॉन जरूर लिखना, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन आर, वैसे तो हमें पता आर ही होता है पर हम आर मानकर चलते हैं क्योंकि हमने आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी नो दैट, क्या नो दैट मतलब फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया क्योंकि गिवन है तो उसके पाई फॉर्मूला है 308 को उसके इक्वलाइज कर देंगे, जो कर्व्ड सरफेस एरिया का कंप्लीटली एरिया गिवन है हमारे पास, ठीक है। पाई आर एल में सभी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे हम। 308 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 आर, 7 2 जा 14 आ गया, ठीक है। 22 2 जा 44 आर। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइड जाके डिवाइडेशन हो जाती है, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 308 अपॉन 44 इज इक्वल 7, यानी कि हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आई है वो 7 आई है। पर आपने सी एम लिखना नहीं भूलना, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ये बात का ध्यान रखना। अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होते तो हम सी एम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। अब ये सिंपल डायमेंशन क्या लगानी है हमने, यूनिट्स क्या लगाने हैं, सेंटीमीटर्स, क्योंकि सारा डाटा हमें कहाँ से पता लगा कि सेंटीमीटर्स ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्लांट हाइट है वो भी सेंटीमीटर्स में गिवन है। सिर्फ इस बात से जजमेंट होती है, या फिर जो ये एरिया दिया हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ से सी एम भी उठा सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से भी पता लगता है कि सी एम सेंटीमीटर्स में हमारे रेडियस आया जी। अब जो सेकंड पोर्शन है हमारा, सेकंड पोर्शन में देखिए क्या फाइंड आउट करना है, वेरी इजी सा है। सेकंड पोर्शन भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, अगर हमारे पास स्लांट हाइट भी है, रेडियस भी है, सब कुछ है, बस जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है जी, फॉर्मूला में पुटिंग कर देनी है।
टोटल आप ऐसे ही मेंशन करोगे अपनी नोटबुक्स में 2 नंबर लिख कर जी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या फॉर्मूला आता है, पाई आर राउंड स्क्वायर में आर प्लस एल, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 14 + 7 21 और 7 7 से डायरेक्टली कट गया, ठीक है। 22 × 21 रह गया हमारे पास। 22 को 21 से केयरफुली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 462, यानी कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आया जी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया अब ये किसको मान के चल रहा है, देखिए इस कोन का एरिया सी एस से कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इस सराउंडिंग का, सिर्फ ये नहीं, अभी ये कहाँ से लेंगे हम, इस सर्कल का एरिया, ठीक है, सर्कल का एरिया। और ये अगर दोनों को प्लस करके करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके पाई आर आर प्लस एल आ जाता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होगा दोनों का कंबाइनली कितना है जी आपके पास, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।